नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज। आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। सिलीगुड़ी में सवालों के घेरे में गौतम देव शंकर घोष का पलटवार। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय बलों के साथ पुलिस कमिश्नर और डीएम ने सिलीगुड़ी में किया रूट मार्च। सिलीगुड़ी में महिलाओं और कॉलेज छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला स्कूटी सवार मनचला गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 3 में एक नाबालिग लड़की की मौत से इलाके में तनाव। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मुकाबला दिलचस्प मोड़ ले रहा है। टीएमसी उम्मीदवार गौतम देव को प्रचार के दौरान मतदाताओं ने जल निकासी, ट्रैफिक जाम और पेयजल जैसी समस्याओं पर तीखे सवाल पूछे। उन्होंने धैर्य बनाए रखते हुए पिछले विकास कार्यों की जानकारी दी। भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष ने इसका फायदा उठाते हुए कहा कि जनता अब विकास की कहानियों से थक चुकी है और जमीन पर काम चाहती है। सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी अगर उन्हें सफाई देनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि उन्होंने केवल कागजों पर काम की काज किया है। सिलीगुड़ी विधानसभा उत्तर बंगाल की हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल है। এটা শিলিগুড়ির সাধারণ মানুষের ভাবনা। একজন অদক্ষ, নিজের সাথী সহযোগীদের কাছে ধিক্কৃত মাননীয় মেয়র সাহেবে এই সময়কালে তিনি যে সুযোগটা পেয়েছিলেন, রাজ্যে তৃণমূল, শহরে তৃণমূল, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে, দুবারের মন্ত্রী থাকার পরে যে উনি হেরেছেন, এটার থেকে প্রমাণিত হয় যে ওনার মধ্যে কাজ করবার যে ইচ্ছে সেটা ছিল না। এবং আমি শিলিগুড়ির মানুষকে স্মরণ করাতে চাই, আপনি বললেন হঠাৎ মনে পড়লো, এই মেয়র সাহেব প্রায় 20 দিন এই শহরের মানুষকে, অনেকে বলছেন বিষ জল, আমি বলছি অশুদ্ধ জল খাইয়েছেন। আমি সেই সময় রাস্তায় নেমেছিলাম, প্রতিবাদ করেছিলাম এবং এতটাই অদক্ষ যে মানুষের বাড়িতে জল যাচ্ছে সেটা ফিল্টার। सिलीगुड़ी में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर और डीएम ने किया रूट मार्च। 7, 8 और 9 नंबर वार्डों का लिया जायजा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिलीगुड़ी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ वार्ड नंबर 7, 8 और 9 के संवेदनशील इलाकों का रूट मार्च किया। अधिकारियों ने गलियों और मुख्य रास्तों का निरीक्षण किया और निवासियों को सुरक्षित मतदान का आश्वासन दिया। সিপিএফ আছেন, ওখানে তো ফোর্সেস আছেন, তারা কনফারেন্স বিল্ডিং মেশার তো কনফারেন্স বিল্ডিং মেশারগুলো নিচ্ছে আর সব জায়গাতে রুট মার্চ ওনারাও করছেন। তো সেম প্রক্রিয়া তো ওখানে চলছে, যেভাবে ইলেকশন কমিশন আর সিও অফিসের ইনস্ট্রাকশনগুলো আছে সেটা আমরা ফলো করছি। এবং পাহাড়ের ক্ষেত্রে তো অনেক কিছু আছে, ইন্টেরিয়ার বুথ, সেসব বুথের ক্ষেত্রে বা এই মোবাইল নেটওয়ার্ক অনেক জায়গায় থাকে না, এইসব নিয়ে কিছু ভেবেছেন? হ্যাঁ, অবশ্যই মোবাইল নেটওয়ার্ক যেখানে থাকে না তো ইন্টারনেট প্রোভাইডার্সগুলো মিটিং করছে আর এনশিওর করছি সেখানে মানে অল্টারনেটিভ অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো আছে, আমাদের কমিউনিকেশন প্ল্যান অলরেডি রেডিও আছে, তো সেটা কোনো অসুবিধা হয় না। থ্যাংক ইউ। सिलीगुड़ी में महिलाओं और कॉलेज छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला स्कूटी सवार मनचला गिरफ्तार। सिलीगुड़ी महिला थाना पुलिस ने स्वर्णेंदु मंडल को गिरफ्तार किया, जो शहर के चयनपारा का निवासी है। आरोपी शहर की गलियों और सुनसान इलाकों में केवल महिलाओं और छात्राओं को निशाना बनाकर गलत हरकतें करता था। हकीमपारा इलाके में कॉलेज छात्रा के साथ हुई घटना के बाद पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी के आधार पर रविवार रात जलपाई मोड़ से आरोपी को पकड़ लिया। आज आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। আমি 17 তারিখ মঙ্গলবার 7:32 আমার মেয়েকে টিউশনে দিয়ে আমি বাড়ির দিকে যাচ্ছি। তারপরে ভারতীয় সেবক সংঘের সামনে একটা গাড়ি আমাকে ক্রস করে এগিয়ে গিয়ে মোড়ের এদিক ওদিক 3টা রাস্তা 3 দিকে তাকালো। তাকিয়ে আবার গাড়িটা আমার দিকে রিটার্ন আসছে। তখন স্বাভাবিক একটা লোক রাস্তা দিয়ে আসতেই পারে, এসে উনি আচমকাই এসে আমার গায়ে উন্না ছিল এবং টান দেনি উনি চলে গেল। আমি তো তখন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, কি হলো এটা। পরে তাকিয়ে দেখি উন্নাটা ফেলে দিয়ে ও চলে গেল। তখন তো আমি ওখান থেকে দৌড়ে একটা দাদাকে বলছি, দাদা দাঁড়ান আমাকে একটু বাড়িতে পৌঁছে দিন। তারপরে কি হয়েছে আমি আর বলতে পারছি না। শরীরে কোথাও হাত দিয়েছে? হ্যাঁ, এখানটা হাত দিয়েছিল, খামচি লেগেছিল, অনেকগুলো খামচির দাগ ছিল সেদিন। এটা কোন রাস্তায় হয়েছিল? ভারতীয় সেবক সংঘর সামনে। ঠিক আছে। কত তারিখে ঘটনা বললেন? 17 তারিখ মঙ্গলবার 7:40 থেকে 50-এর মধ্যে হয়েছে আমার সঙ্গে। আর ওনার পরনে ছিল ব্ল্যাক রঙের আর ব্ল্যাক আর হোয়াইট রঙের চেক শার্ট আর সাদা স্কুটি ছিল।
এই ঘটনার পর আপনি কি কাউকে জানিয়েছিলেন? না, আমি দৌড়ে মানে একটা লোককে ধরেছি, ধরে বলছি আমাকে একটু প্লিজ বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসেন না। বললো কি হয়েছে? আমি বললাম এই আমার সঙ্গে ঘটেছে। তখন আমাকে উনি বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসলো। তখন আমি মানে আমাদের পাড়ার সবাইকে বললাম, পরে হাজব্যান্ড এসে পরে থানায় এফআইআর করে গেছে। सिलीगुड़ी में नाबालिग लड़की की मौत से इलाके में तनाव। सिलीगुड़ी शहर के वार्ड नंबर 3 के दुर्गानगर और गुरुंग बस्ती इलाके में एक नाबालिग लड़की की अप्राकृतिक मौत ने इलाके में तनाव पैदा कर दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लड़की का एक शादीशुदा टीचर के साथ प्रेम संबंध था। कथित विवाद के बाद आज सुबह लड़की की लटकती हुई बॉडी घर से मिली। पड़ोसियों ने आरोपी के घर पर हमला किया और तोड़फोड़ की। घटना के बाद प्रधाननगर पुलिस और सेंट्रल फोर्स मौके पर पहुंची। बीजेपी उम्मीदवार शंकर घोष ने भी स्थानीय लोगों से संवाद किया। आरोपी और उसका परिवार घटना के बाद इलाके से गायब है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अमीर अली गुरुंग बस्ती 3 नंबर वार्ड में ट्यूशन पढ़ाता है और ट्यूशन पढ़ाने का चक्कर में ये क्या करता है, लड़कियों को लव जिहाद में फंसाता है, उसका धर्मांतरण करता है। इससे पहले भी एक छोटा सा लड़की को 15 साल 16 साल का लड़की को ये फंसा के शादी कर चुका है। उस लड़की को टॉर्चर करता है अपने घर में, धर्मांतरण करने के बाद उसको निकाह पढ़ाने के बाद अभी जितना भी लड़की को ये ट्यूशन पढ़ाता है, ये या तो ये खुद उसको गंदा गंदा मैसेज करता है या उसको फंसा लेता है, उसको धर्मांतरण के लिए दबाव डालता है, जिसके कारण हमारा एक बहन 1 नंबर वार्ड का आज फांसी लगा लिया है। तो इस तरह का जो घटना वो लड़का के चलते फांसी लगा लिया है। इसका पहचान कैसे, मतलब इसका लड़की का मतलब पहचान कैसे था? ट्यूशन आता था पढ़ने, ट्यूशन आता था। पहले से 4-5 में शादीशुदा था। ये मतलब क्या होता ना, ये मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो 16 साल का भी नहीं हुआ था, इसका उम्र 45 साल था। अभी भी ऐसा कांड के अपना बीबी से मोबाइल लेकर उसको दे दिया बात करने के लिए। आपका नाम भैया? मेरा नाम विकास है। भाजपा प्रत्याशी शंकर घोष की अभद्र टिप्पणी पर टीएमसी भड़की। वरिष्ठ नेता गौतम देव के अपमान का आरोप लगाया। सिलीगुड़ी विधानसभा चुनाव अब व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच गया है। टीएमसी ने भाजपा के शंकर घोष पर गौतम देव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया। दार्जिलिंग जिला तृणमूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध जताया और कहा कि उनका अभियान केवल विकास पर केंद्रित है। मुकाबला अब सम्मान और विकास बनाम आक्रामक राजनीति पर केंद्रित है। 365 दिन যে মানুষটা মানুষের সঙ্গে থাকে, মানুষের সঙ্গে তার ইন্টারঅ্যাকশন হয়, তিনি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে আমাদের শিলিগুড়ি শহরে বিভিন্ন আমাদের সহনাগরিকদের বাড়িতে রাত্রি যাপন করেছেন। কেন করেছেন? সম্যকভাবে উপলব্ধি করার জন্য যে সেই ওয়ার্ডে সেই অঞ্চলে মানুষের মূল সমস্যা কি। আজকে আমরা ঠিক উল্টো দিকে কি দেখতে পাচ্ছি? উল্টো দিকে দেখতে পাচ্ছি যে কোনো রকম মাটির সঙ্গে ন্যূনতম যোগাযোগ যার নেই, যিনি গত 5 বছরের সময়কালে বেশিরভাগ সময়টা কলকাতায় সময় দিয়েছেন, রাজ্য রাজনীতিতে ব্যস্ত ছিলেন, যিনি তার ন্যূনতম দায়িত্বগুলো পালন করেন। আমরা তার যে জুরিসডিকশন, তার যে দায়রা, তার পক্ষে যেগুলো করা সম্ভব সেই রকম কয়েকটা प्रश्न। माटीगरा नक्सलबाड़ी में भाजपा प्रत्याशी आनंदमय बर्मन ने किया चुनाव प्रचार अभियान। माटीगरा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी आनंदमय बर्मन ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत मां काली मंदिर में पूजा अर्चना और आरती से की। इसके बाद उन्होंने महासिंह जोत और हाथी घिसा इलाके में पदयात्रा कर घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं और क्षेत्र की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। বাংলার পরিবর্তন নিশ্চিত, মানে আসলে আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। তবে গত বছর আপনাকে যে রাজবংশী কমিউনিটি ছিল, সেই রাজবংশী কমিউনিটি আপনাকে ঢালাওভাবে ভোট দেয় এবং আপনি বিধায়ক হন, এবং এরপরে যদি আপনি বিধায়ক হন কী করবেন সাধারণ মানুষের জন্য 3টি কাজ? রাজবংশী মানুষ যেমন আমাকে ভোট দিয়েছে, তার সাথে অন্যান্য যারা জনজাতির মানুষ আছে, অন্যান্য
সমাজের মানুষের, তারাও আমাকে ভোট দিচ্ছেন। এখানকার আদিবাসী সমাজ, এখানকার গোর্খা সমাজ, বাঙালি সমাজ, মুসলিম সমাজ, হিন্দিভাষী সমাজ, বাংলাদেশি সমাজ, সমস্ত সমাজের মানুষরা আমাকে বিপুল পরিমাণে ভোট দিয়েছে বলে আজকে আমি ৭১,০০০ ভোটের ব্যবধানে এখান থেকে জয়লাভ করছি। এবং সমস্ত মানুষের জন্য কাজ করা, এলাকার উন্নয়ন করা, বিকাশ করা, কোনো জাতির জন্য আলাদা করে নয়, সমস্ত জাতির মানুষ, সমস্ত সমাজের মানুষ যাতে সেই উন্নতি শরীর হতে পারে এবং গোটা বাংলাতে বিজেপি সরকার আসলে উন্নয়নের জনজোয়ার হবে, সেটা আমি বুঝতে পারছি। কারণ কেন্দ্র সরকার যেভাবে দেশের উন্নয়ন করছে, বাংলায় উন্নয়নটা স্তব্ধ হয়েছে। বাংলাতেও আগামী দিনে বিজেপি সরকার হলে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার হয়ে আমাদের এখানটায় উন্নয়নের জোয়ার আসবে। ধন্যবাদ। आरपीएफ और चुनाव आयोग पर बरसे टीएमसी प्रत्याशी प्रदीप सरकार, भाजपा का दलाल होने का लगाया आरोप। विधानसभा चुनाव से पहले खड़गपुर में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। खड़गपुर सदर से टीएमसी के उम्मीदवार प्रदीप सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल और चुनाव आयोग पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सुरक्षा और 8 महीने से बंद किए गए रास्ते की दीवार को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़े जाने पर सवाल उठाया और इसे भाजपा के दलाल रवैये का उदाहरण बताया। ওসি সাহেবের কাছে এসেছিলাম। আজকে সকালবেলা আমরা জানতে পারলাম যে দীর্ঘদিন খড়গপুর অফিসার্স ক্লাবের পাশে ডিআরএম বাংলোর কিছুটা আগে একটা রাস্তা ছিল, সেই রাস্তাটা রেলের ছিল। সেই রাস্তা দিয়ে পিছনে একটা কলোনি ছিল, অনেক কোয়ার্টার ছিল। সেই রাস্তা দিয়ে বহু বাচ্চা স্কুল থেকে ফিরছে, ঝাপেটাপুর যাওয়ার এন্ট্রি রোড ছিল, প্রচুর মানুষের যাতায়াত ছিল। হঠাৎ রেলের কি মনে হলো, মোহাম্মদ বিন তুগলকের মতো সেই রাস্তাটা বন্ধ করলো। আমরা গেলাম, প্রতিবাদ করলাম। রাস্তা যখন মানালো, আমরা তখন রাস্তাটা ভেঙে দিলাম। তখন রেলের আরপিএফ এসে আমাদের নেতৃত্ব, এখানে রোহন দাস, আয়ুব আলী, অসিত পাল আছে, আমাদের বিরুদ্ধে আরপিএফ কেস করলো। খুব ভালো কথা, আমরা বেল নিলাম। রেল করলো কি সরকারি সম্পত্তি আমরা নাকি ভাঙচুর করেছি, খুব ভালো কথা। রাস্তা আবার রেল গিয়ে রাস্তাটাকে পাঁচিল উঠিয়ে দিলেন, খুব ভালো কথা। তারপরে আজকে আবার হঠাৎ এই যে ভোট এসছে, পাঁচিল উঠিয়ে। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाषपल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आई सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. The Durian 7 रुपयाમાં 1 કરોડ, કેવલ 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ. 1 કરોડ 7 રૂપિયામાં. વાવ, 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ. કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111. Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा,
हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटीज पनि। पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस 8016235569। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। कुदरत की मार पर भारी राजनीतिक उत्साह। अभिषेक बनर्जी की सभा के लिए जलमग्न मैदान को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है तैयार। दक्षिण 24 परगना के पाथर प्रतिमा में भारी बारिश के बावजूद अभिषेक बनर्जी की जनसभा की तैयारियां तेज है। जलमग्न मैदान से पानी निकालकर रेत बिछाई जा रही है और हेलीकॉप्टर ट्रायल भी हुआ। यह सभा विधानसभा विधायक समीर कुमार जाना के समर्थन में अहम मानी जा रही है, जिसे टीएमसी की ताकत का प्रदर्शन माना जा रहा है। মাঠ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মাঠ কিছুটা কাদা হয়েছে, হলেও কিন্তু আশা করি হচ্ছে যেহেতু সামনে যদি রোদ হয় তাহলে কিন্তু মাঠটা একটা ভালো জায়গায় চলে আসবে। মোটামুটি কাজ জরুরি ভিত্তিতে কাজ চলছে, মাঠ মোটামুটি সুন্দর জায়গায় যাবে বলে মনে করছি আমরা। আশা করি আমাদের প্রোগ্রাম। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার প্রথম নির্বাচনী সভা, এখান থেকে কি বার্তা দেবে মনে করছে? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম যে নির্বাচনী সভা, এই নির্বাচনী সভাতে পশ্চিমবাংলায় মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে তার সার্বিক উন্নয়ন করছেন, গ্রাম বাংলার কাছ থেকে আরম্ভ করে সারা পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সেই বার্তাটা তিনি মানুষের কাছে দেবেন, এটাই আমাদের আশা। এখানে আমাদের সমীর কুমার জানা মহাশয়, তিনি হচ্ছে আমাদের বর্তমান বিধায়ক এবং বিগত 3 বার ধরে তিনি জিতেছেন এবং তিনি যেভাবে কাজ করেছেন ব্লকের উপরে, যেভাবে সার্বিক উন্নয়ন করেছেন বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকাতে, মানুষ আস্থাশীল। তাকে আগামী দিনে তাকে বিপুলভাবে ভোট দিয়ে তাকে জয়যুক্ত করার জন্য মানুষ নিশ্চয়ই আস্থাশীল হয়েছেন, কারণ মানুষ মমতা ব্যানার্জির হাত ধরে এবং কিন্তু উপকৃত হয়েছেন। এবং भाजपा प्रत्याशी अनंत देव अधिकारी को फिर झेलना पड़ा विरोध। जय बांग्ला के नारों के बीच लौटना पड़ा वापस। जलपाईगुड़ी में भाजपा उम्मीदवार अनंत देव अधिकारी को भोजारीपाड़ा में टीएमसी समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। जय बांग्ला के नारों के बीच घेराव हुआ। भाजपा ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया, जबकि टीएमसी ने इसे जनता का स्वाभिमान भाव बताया। नमस्कार, আমি জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার কনভেনার অলিক দত্ত বলছি। কাল বিকেল বেলায় যখন আমরা ভুজারিপাড়া জলপাইগুড়ি বিজেপি ক্যান্ডিডেট অনন্ত দেব অধিকারীর সমর্থনে প্রচার এবং জনসংযোগ করতে বের হই, তখন ভুজারিপাড়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় তৃণমূলের আশ্রিত কিছু দুষ্কৃতীর দ্বারা যেভাবে একটা গোলমাল পাকানোর চেষ্টা করেছিল, তাতে এটা খুবই জঘন্য। যে জলপাইগুড়ির একটা সুষ্ঠু পরিবেশকে এই তৃণমূলের হারমাত বাহিনীরা যেভাবে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টির চেষ্টা করছে, তাতে জলপাইগুড়ির মানুষ কখনই সেটা মেনে নেবে না। আমি প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশনারকে বলবো এইসব বিষয়গুলিতে একটু নজর দেওয়ার জন্য এবং আরও ভালো করে দেখার জন্য। जलपाईगुड़ी में तृणमूल का दोहरा झटका। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले जलपाईगुड़ी जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। धूपगुड़ी के कुर्बामारी इलाके में 18 परिवारों ने 90 सदस्यों ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली। भाजपा प्रत्याशी नरेश चंद्र रॉय ने नए सदस्यों का स्वागत किया। इसी दिन माटालियन और निखिलपाड़ा इलाके में 12 परिवारों ने भी टीएमसी छोड़कर भाजपा का दामन थामा।
पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच शत्रुघ्न सिन्हा पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा। जामुरिया में उनकी गाड़ी पर नीली बत्ती और अशोक स्तंभ देखे जाने से विवाद हुआ, जिसके बाद उसे हटा दिया गया। भाजपा उम्मीदवार बीजन मुखर्जी ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की। मामला 2026 चुनाव से पहले राजनीतिक गर्मी बढ़ा रहा है। প্রশ্ন হচ্ছে নির্বাচন যখন চলছে সেই সময় আপনি ব্লু বাতি গাড়ি এবং নীল বাতি গাড়ি নিয়ে নির্বাচন প্রচারে রয়েছে क्यों घूम रहे हैं निर्वाचन कमीशन घोषणा होने के बाद ब्लू बाती गाड़ी मुर्शिदाबाद में चुनाव से पहले लगातार जिंदा बम बरामद, इलाके में तनाव। पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद मुर्शिदाबाद जिले में बारूद मिलने की घटनाओं ने सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रेजी नगर छेती यानी घोषपारा इलाके में आंगनबाड़ी केंद्र के पास 2 बैग्स में जिंदा बम पाए गए। पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर निरोधक दस्ते को बुलाया। स्थानीय निवासी पुलिस चौकी होने के बावजूद सुरक्षा को लेकर चिंतित है। शमशेरगंज लश्करपुर गांव में एक आम के बगीचे में बाल्टी भरकर 20 से अधिक जिंदा बम मिले। पुलिस ने क्षेत्र को सील कर बम निष्क्रिय कराए और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया। जलपाईगुड़ी बेलाकोबा बटतला मोड़ इलाके में पुलिस और केंद्रीय बलों की सघन नाका चेकिंग। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जलपाईगुड़ी जिले के बेलाकोबा बटतला मोड़ पर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त नाका चेकिंग अभियान चलाया। सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी मुख्य मार्ग से गुजरने वाले वाहनों की तलाशी ली गई और चालकों के दस्तावेज जांचे गए। अभियान का उद्देश्य चुनाव के दौरान अवैध नकदी, शराब और हथियार की आवाजाही रोकना है। এটা হচ্ছে দেখবেন হচ্ছে নাকা চেকিং ইলেকশনের আগে এখন এমসিসি চলছে, মডেল কোড অফ কন্ডাক্টের আওতায় আমাদের এটা রুটিন চেক আপ। কোন কোন গাড়িতে হচ্ছে? সব গাড়িতেই হচ্ছে, যেগুলো গাড়ি যাচ্ছে বাইরে থেকে আসছে এখানে পাস হচ্ছে, আমরা যেগুলো প্রয়োজন মনে করছি সেই সবগুলো গাড়িতেই আমরা চেকিং করছি। এখন পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর না না, আজকে আমরা মর্নিং শিফটে ছিলাম, 6টা থেকে আমাদের ডিউটি ছিল, এখন প্রায় 2টো পর্যায়ে পার হয়ে গেছে, এখনো পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। গোটা জেলায় খবরটা আমি বলতে পারবো না। গোটা জেলায় কি চেকিং? হ্যাঁ, সব জায়গায় হচ্ছে, গোটা জেলায় চেকিং। কিছু না মনে করলে আপনার নাম আছে? হ্যাঁ, আমার নাম অভিজিৎ রায়, আমি হচ্ছে রাজগঞ্জ ব্লকের আওতায় পানিকুড়ি গ্রাম पंचायतेर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर पे।